प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा हमारा हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकाला जाता है। ठीक है, ये बात नोट करके लिख लेना। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे लिखा जाएगा सीपी, इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट इन परसेंटेज। वैसे ही लॉस कैसे निकलेगा परसेंटेज, जितना भी हमारा लॉस है वो लॉस लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सीपी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये तो दो बात हो गई। अब तीसरी बात, जैसे मैंने ये बोला था, यही पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पुराने वाले एग्जाम्पल में हमने लिया था कि कोई भी चीज़ 100 रुपये में ख़रीदा, हमने 100 रुपये में ख़रीदा, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी बेचा कितने में होगा, अरे 100 रुपये में ख़रीदा है, 10 रुपये का फ़ायदा है, इसका मतलब 110 में बेचा होगा, तभी तो 10 रुपये का फ़ायदा होगा। समझ में आया कि नहीं। अब दूसरी चीज़ या तो मैं अगर मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते, हम सीधे सीधे प्रॉफिट बटे सीपी लिखते, प्रॉफिट ऊपर है 10, सीपी है 100, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे 10% का फ़ायदा आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना हो तो हम सीधे सीधे एसपी और सीपी का रेशियो भी निकाल करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी देखो एसपी कितना था 110 और सीपी कितना है 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया यानी 11/10। ठीक है, रेशियो वैल्यू आ गई। इसका मतलब 10 में खरीद के 11 में बेचा, यानी फ़ायदा कितने का हो रहा है, 1 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 10 पे। 1/10 कितना होता है 10%, क्योंकि 100 से गुणा करोगे प्रतिशत में चेंज करने के कट जाएगा, 10% बचेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लिए और यहाँ से भी प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लिए। तो हम यहाँ पे एक बात नोट करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बात नोट करके लिख सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं। एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें पैसा पता होना चाहिए, लेकिन जब प्रतिशत में निकालना होगा तो हमें SP/CP के अनुपात से भी हम निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस SP/CP द्वारा निकाला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई लोग। यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हमको एसपी कितना है, सीपी कितना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सीधे अगर इनका रेशियो भी पता हो तब भी हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल सुनाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि हमारा एसपी और सीपी का अनुपात, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात मान लेते हैं ये 6/5 है। हमसे पूछता है प्रॉफिट प्रतिशत बताओ क्या होगा, यानी प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा या लॉस प्रतिशत कितना होगा, यानी क्या होगा ये तो मुझे पता ही नहीं है, देख लेते हैं। और वैसे भी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि 5 रुपये में ख़रीद के 6 में बेचा गया है, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, 5 में ख़रीद करके 6 में बेचा गया है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, तो देखो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5 में ख़रीदा 6 में बेचा, यानी फ़ायदा 1 का हो गया। यानी ये वाली चीज़ है, ये हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे से किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस को। तो हमारा प्रॉफिट हो गया मेरे भाई कितने का। अब देखो मुझे प्रॉफिट प्रतिशत में चाहिए था, प्रॉफिट प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी। अरे प्रॉफिट कितना हुआ सीपी पे, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, सीपी कितना है 5, और 1/5 कितना हो गया 20%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 20 का। आगे समझ में, ऐसे भी डायरेक्ट निकलता है। अगर मान लेते हैं एसपी और सीपी का अनुपात, मान लिया जाए कि एसपी और सीपी का अनुपात मान लेता हूँ मैं 5 और 4 है, इसका मतलब 3 ले लेता हूँ। तो देखो 4 में ख़रीद के 3 में बेचा है, 4 में ख़रीद के 3 में बेचा है, तो यहाँ पे लॉस होगा। लॉस कितने का हो गया 1 का, तो यानी 1 का लॉस हुआ किस पे, 4 पे, यानी इस वाले पैसे पे लॉस होगा। 1 का लॉस हुआ 4 पे, यानी 25% का लॉस हो गया। ये जो वैल्यूज़ आती हैं 25%, 20%, ये हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस पैसे में कितना हुआ है एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। कब तक, जब तक कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ना पता हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मान लेता हूँ, मैंने कह दिया कि यदि सीपी 100 रुपये है तब बताओ पैसे में कितना होगा। तो मेरे भाई हमने यहाँ पे देखा 25% का लॉस हो गया, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ में 25% का नुकसान हुआ है। 25% कितना होता है 1/4, इसका 1/4 यानी 25 रुपये नुकसान होगा। तो यानी कि बेचा कितने में होगा 75 रुपये में। ठीक है, और पैसे में निकालेंगे तो 25 ही रुपये आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपये का 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा। आ गया भाई समझ में।
एक और क्वेश्चन से समझा के दिखा देता हूँ। ये तो हो गया रेशियो वैल्यू से। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा हो, पैसा दे रखा हो, तब कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि सीपी दे रखा है 150 रुपया, ठीक है, और सॉरी मैं सीपी को 120 मान लेता हूँ और सेलिंग प्राइस 150 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कॉस्ट खरीदा था 120 में, बेचा है 150 में। तो हम पहले तरीके से निकाले प्रॉफिट या लॉस। तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ से तो दिख रहा है प्रॉफिट होगा, सीपी से ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 30 रुपये का, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 रुपये ऊपर रखो, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस 1/4 यानी कि 25%। प्रतिशत में होगा 25% और पैसे में होगा 30 रुपये का, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से ना करके एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अभी बताए एसपी और सीपी का रेशियो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू छोटी छोटी है तो माइनस कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे हमको रेशियो वैल्यू बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपस में कॉमन वाली चीज़ें कट जाती हैं। तो 0 0 कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी 4 में खरीद के 5 में बेचा है, 1 का फ़ायदा हो गया 1/4, 1 का फ़ायदा 4 पे, यानी 25% फ़ायदा, सीधे समझ में आया? यानी प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में आंसर दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालना हो तो एसपी या सीपी के एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल रुपीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर एक्चुअल रुपीज़, यदि प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना हो तो एसपी एक्चुअल वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ये लिख सकते हैं, निर्भर नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें क्या करना है कि प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत निकालना है, ठीक है। जिसमें प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे, जिसमें लॉस है लॉस है। ये कॉस्ट प्राइस है यानी कि खरीदा हुआ पैसा है और ये बेचा हुआ पैसा है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन करते हैं, अगर 120 में खरीद के 150 में बेचा है तो प्रॉफिट होगा कितने का? प्रॉफिट होगा 30 का प्रॉफिट होगा, और 30 का प्रॉफिट होगा कितने पे? 120 पे, यानी सीपी पे, यानी 1/4 यानी 25% फ़ायदा। तो यहाँ 25% में प्रॉफिट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो 140 में खरीद के 210 में बेचा है तो 70 रुपये का फ़ायदा होगा। इसमें 70 रुपये का फ़ायदा 140 पे है, मुझे आधा दिख रहा है, यानी 50% है, 50% प्रॉफिट। एरो ऊपर बनाने का मतलब प्रॉफिट समझना, नीचे बनाने का लॉस समझना, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट है तो इसका मतलब एरो ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। 260 में 325 यानी कि 45 रुपये का फ़ायदा, 45 नहीं 65 रुपये का फ़ायदा आएगा, ठीक है, ठीक है। 65 रुपये का फ़ायदा होगा। 65 रुपये का फ़ायदा 260 पे, यानी 65/260, 13 से काट दो, 13 5 65, 13 दूनी 26, 1/4 यानी 25% प्रॉफिट, ठीक। यहाँ तो 40 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, यानी आधा 50% प्रॉफिट, यानी ऊपर 300 से 400, यहाँ तो 100 1/3 आ गया, 1/3 मतलब 33.33 प्रॉफिट, ठीक है। 180 में खरीद के 200 में बेचा है, इसका मतलब 20 का प्रॉफिट, यानी 1/9, 1/9 होता है बेटा, 20/180, 1/9 होता है 11, सही, 1/9%, या फिर इसको कहीं कहीं पे लिखा होता है 11.11%, ठीक है। 240 को यहाँ तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट है, 240 पे 0 0 कट जाएगा, 4 6 24, 1/6 यानी 16.66 प्रॉफिट, 16.66 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अभी और क्वेश्चन कराते हैं। देखो अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो कॉस्ट प्राइस अब 160 है, 220 में बेचा है, यानी कि 80 रुपये में बेचा है, यानी 80 रुपये बढ़ा के बेचा है इसने, ठीक है। 80 रुपये बढ़ा के, यानी 160 का 80 50% है, यानी 160 का 50% ही तो 80, यानी आधा इसका है, आधा मतलब 50% प्रॉफिट होगा, क्योंकि 160 में है, 220 में बेचा तो प्रॉफिट होगा। 175 यहाँ तो 25 रुपये ज़्यादा बेच रहा है,
₹25 का ज़्यादा बेच रहा है 175 में, 25 अट्ठे 25 सत्ते 7 बार में जाएगा, और 1/7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14.28%। यहाँ भी प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 175 से 200 में बेच रहा है। ये कैसे कर दिया देखो, 25/175 लिखा है, 25 से काट दिया, 25 1 25, 25 सत्ते इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, जब भाग देंगे तो 14.28% आ जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, 250 की चीज़ को 300 में बेचा है, इसका मतलब ₹50 का प्रॉफिट हो गया। ₹50 का प्रॉफिट 250 पे यानी काटेंगे तो कितना आएगा 1/5 यानी 20%, 20% का प्रॉफिट होगा। इधर 600 का यह तो दिख रहा है 120 में, 120 रुपये बढ़ा रहा है, 120 रुपये बढ़ाएगा तो कितने पे आएगा, ये तो कट जाएगा 6 दूनी 12 20%, ये भी 20% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो 100 रुपये बढ़ा रहा है, 100 रुपये बढ़ा रहा है 800 पे यानी 1/8 यानी कि 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट होगा क्योंकि 800 की चीज़ को 900 में बेचा है, 200 की चीज़ को 500 में बेचा यानी 300 का प्रॉफिट होगा, 300 का प्रॉफिट 200 पे यानी 66.66% प्रॉफिट। ठीक है। ये 3 नहीं गड़बड़ हो गई, 300 में 300 ज़्यादा में बेचा है तो 3/2 है तो ये 150% आएगा, 150% इंटू 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो 255 3 50 यानी 150 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 50 बन जाएगा, 50 3 150। ठीक है। अब 150 की चीज़ को 250 में बेचा है यानी कि 100 रुपये ज़्यादा में बेचा है, 100 रुपये ज़्यादा में बेचा है 150 पे, चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10 5 ये आ जाएगा 66.66% प्रॉफिट। यहाँ भी प्रॉफिट है। ये देखो 120 की चीज़ को 130 में यानी कि 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बेचा है, 1/12, 1/12 हो जाएगा मेरे भाई कितना, 1/12 हो जाएगा 8.33%, 8.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे हुआ 1/12, ये परसेंटेज का टॉपिक है, यहाँ का नहीं है। ठीक है। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ 1/12 कैसे हुआ। देखो मेरे भाई, अगर मुझे 1/12 का परसेंटेज निकालना है, मुझे नहीं पता, 1/4 पता है, 1/4 25% होता है। मुझे यहाँ पे 3 से अगर मैं भाग कर दूँ और तो यहाँ पे 3 से भाग करना पड़ेगा, तो ये तो बन जाएगा 1/12, और ये कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 1/3 और 1/3 हो गया 33, तो 8.33 निकल के आ गया, 1/12 8.33। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे 25 बार में 25/3 आ गया, फिर इसको भाग करेंगे 3 अट्ठे 24.33 आ जाएगा। बात वही है, किसी भी तरीके से निकाल लो सेम ही आएगा। कुछ 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में। अब तक तो समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कसर रह गई तो इससे पूरी हो जाएगी। देखो 300 की चीज़ को 450 में बेचा, इसका मतलब 150 में बेचा। यहाँ से देखो 300 का आधा आ गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ देखो 280 की चीज़ को 320 में बेच रहा है यानी 40 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, 40 रुपये ज़्यादा बेचा है यानी कि ये इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 7 बार में 1/7 आएगा यानी 14.28 का परसेंट प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ये तो मेरा भाई दिख रहा है 90 रुपये का फ़ायदा। ठीक है। 90 रुपये का फ़ायदा किस चीज़ पे, 330 पे, इसको भी काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में यानी 3/11 आएगा। 3/11 कितना होता है, 1/11 होता है मेरे भाई 9.09, तो 3/11 कितना देगा, 9 3 27.27 आ जाएगा, 27.27%। ठीक है। यहाँ भी प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 330 में चीज़ खरीद के 420 में बेचा है, 360 को 560 में यानी कि 200 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 360 पे, काट दो, 4 पंचे 20, 4 9 36, 9/5 इसका मतलब हो गया 55.55%, क्योंकि 1/9 11.11 होता है, तो 5/9 55.55 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई 250 रुपये, 250 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बेचा गया है, 250 रुपये बढ़ाया गया है 400 पे। ठीक है। इस परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 62.5% आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। देखो अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 150 रुपया है, अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 150 और प्रॉफिट हो रहा है 25% या 10% मान लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 10%, और हमसे पूछा है कि बताओ सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसके निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। देखो हमने बताया प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस पैसे पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है और कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है। तो मेरे भाई अगर 150 रुपये की चीज़ थी,
इसमें 10% का फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब ये कितने में बेचा गया होगा, यानी कि इसका 10% निकाल ले। अरे ये चीज़ कितने की है, ये 100%, ये अपने आप में 100% होगी कि नहीं। जो CP होगा हमेशा 100% लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो नोट करके लिख लो, CP यदि CP का मान ना दिया जाए, यानी क्वेश्चन में CP का मान ना हो, तो CP हमेशा 100% लेंगे, होता है। तो हमेशा CP कितना होगा, 100%। परसेंटेज में लेंगे यदि CP का मान ना दिया जाए, या फिर इसी बात को लिख सकते हो, यदि CP परसेंटेज में निकालना हो तो हमेशा कितना लिया जाएगा, 100%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 150 है, मुझे चाहिए 10%, तो 10% के लिए यहाँ 0 काट दे तो यहाँ भी 0 कट जाएगा, यानी कि 10% आ गया 15 रुपये। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट 10% बोलो या 15 रुपये बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 150 में खरीद के 15 में बेचा, 15 रुपये बढ़ा के बेचा, यानी कि 165 रुपये में हमने बेचा होगा। ये निकल के आ गया सेलिंग प्राइस। एक तो ये पहला तरीका है परसेंटेज मेथड, इसको मैं बोलता हूँ प्रतिशत मेथड, ठीक है। प्रतिशत मेथड का मतलब ये हो गया कि प्रतिशत में वैल्यू दे रखा होगा, इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10% को एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट किया और फिर जोड़ दिया, फिर सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक। हमने अब इसको प्रतिशत निकालेंगे कैसे, वो यहाँ से बता दिया मैंने। अब दूसरा मेथड है, प्रतिशत मेथड के अलावा दूसरा मेथड होता है, हम फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। मैं दूसरा नाम देता हूँ इसको फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत है दिया जाएगा, उसी को उठा लो। इस 10% का मतलब क्या हुआ कि CP 100% है, इस 10% का पहले फ्रैक्शन चेंज कर लो। फ्रैक्शन मेथड की बात करो तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, पहली बात तो 1/10 होगा फ्रैक्शन इसका। अब प्रतिशत हटाएंगे, चाहे तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डबल 0 लगाएंगे, ये कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा फ्रैक्शन। इसका मतलब ये जो 10 है ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है CP को, और ऊपर वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रॉफिट या लॉस को। अगर प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस लिखा होगा तो लॉस हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं लिख देता लॉस प्रतिशत 20% है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन इसको चेंज करते तो कितना आ जाता मेरे भाई, 1/5 आ जाता। तो 1/5, या फिर मैं 25% लिखता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 25% का, अरे बात तो वही हो जाएगी, चलो 20 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 20% लिखा तो 1/5 आ गया, तो ये 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरे भाई ये बताएगा कि CP कितना है, कॉस्ट कितना है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट पे निकलता है। और ये क्या बताएगा, ये यहाँ लॉस लिखा है तो ये लॉस बताने लगेगा, और यहाँ पे ये प्रॉफिट लिखा था इसलिए प्रॉफिट को बता रहा था, और ये 10 तो कॉस्ट प्राइस था ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये है कि CP 10 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं CP 5 है, लॉस 1 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक निष्कर्ष ये निकाल सकता हूँ कि SP और CP का रेशियो मुझे पता चल जाएगा। या फिर मैं सीधे सीधे ये बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस यहाँ से मुझे 10 दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस यहाँ से 10 दिया हुआ था, और मुझे 11 की वैल्यू निकालनी थी, यानी सेलिंग प्राइस कितना है वो निकालना था। कॉस्ट प्राइस रेशियो में कितना है 10, और पैसे में कितना है 150, ठीक है। और मुझे सेलिंग प्राइस 11 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो दिख रहा है मुझे 15 गुना, तो इसका भी 15 गुना कर दो। 15 गुना करेंगे तो 165 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका। चाहे तो क्या करो, चाहे तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ही 1/10 को ना लिख के मैं सीधे 11/10 लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, देखो जगह चाहिए थोड़ा सा, जैसे अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो प्रॉफिट अगर मान लेते हैं कि 10% का है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर 10% का है, तो मैं इस चीज़ को सीधे सीधे लिखूँगा कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसमें अगर मैं 11/10 गुना कर दूँ तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ये 11 क्या है, ये सेलिंग प्राइस, ये 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, समझ में। इसी चीज़ यानी यूनिटरी मेथड को ही मैंने उस तरीके से लिखा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ये जो 10 है, 10 की वैल्यू 150 है, इसी 150 ये क्या चीज़ था, CP तो था, और मुझे 11 की वैल्यू पता करनी थी, है ना। तो मैं इसको 11 की जगह पे SP लिख देता हूँ, SP निकालना था तो मैं यहाँ पे CP लिख देता हूँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ
कि एक रेशियो कितना आएगा, यहाँ से एक रेशियो मेरे भाई कितना आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा CP/10 और SP कितना आ जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा, सॉरी यहाँ 11 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो SP आएगा। यहाँ 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP × 11/10। अरे यही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है, वही चीज़ तो वहाँ लिखा है, ठीक है। या फिर अब मैं कंक्लूज़न निकाल सकता हूँ कि अगर प्रॉफिट मान लेते हैं 20% का हो रहा है, प्रॉफिट अगर मान लेते हैं 20% का हो रहा है, तो मैं सीधे CP में कितने से गुणा करूँगा कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाए। अरे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/5, यानी 5 पे 1 का फ़ायदा, यानी कि 6/5 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं लॉस हो गया आपकी 30% का, लॉस 30% का हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अरे जितना कॉस्ट प्राइस था पहले 100% कॉस्ट प्राइस होगा, उसमें 30% का लॉस हो गया, यानी 70/30 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अरे इसमें भी वही कर सकते थे, इसमें भी यही कर सकते थे। CP जितना भी होगा, 100% कॉस्ट प्राइस था, उसमें 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि 120 में हमने बेचा, ठीक है। और इसी को सॉल्व करोगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट 33.33% का हुआ, 33.33% का हुआ, तो क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस का कितना करना पड़ेगा, 33.33 1/3 होता है, ये 1/3 होता है, इसका मतलब 3 रुपये कॉस्ट था, 1 रुपये फ़ायदा, यानी 4/3 करना पड़ेगा, समझे। अगर मान लेते हैं प्रॉफिट मैंने कह दिया कि मान लेते हैं 40% का हो गया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, यानी 100 रुपये था हमारा कॉस्ट प्राइस, 140 रुपये हो जाएगा, 100 से 40 ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे लॉस बोलता हूँ मैं, 80% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस अब कितना होगा, जितना भी कॉस्ट प्राइस था पहले 100 होगा, फिर 80 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि 20 गुना हो जाएगा, पुराने वाले का 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं फिर से इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, देखो, यानी कि सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 150, प्रॉफिट है 10 का, इसका मतलब है 10 की 100 रुपये में चीज़ में 10 रुपये फ़ायदा, यानी 110 में बेचा गया, यानी 0 0 कट जाएगा, 0 से ये भी गया, 15 × 11 165 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यही पहले भी आया था। अब देखो यहाँ पे मुझे SP निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ये खरीद पैसा दे रखा है, ये प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज़ दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो 100 रुपये की चीज़ की 40 रुपये, तो यहाँ पे SP डायरेक्ट निकाल सकते हैं। SP कैसे निकलेगा, देखो SP डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, और यहाँ जितना प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत हो रहा है उसको लिख लो, बस वही हमारा आंसर जो है, फ्रैक्शन में लिख लो। दोनों तरीका है में से किसी एक तरीके से यूज़ कर लो, तो मैं यहाँ पे दोनों ही तरीका बताता हूँ। देखो मेथड 1 से यहाँ पे, मेथड 2 से यहाँ से। अगर 100 रुपये का 40% निकालेंगे, 100 रुपये का 40% निकालेंगे, 100 रुपये का 40% निकालता हूँ तो मैं कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, सिर्फ 40 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 40 रुपये बढ़ा के बेचा गया, यानी 140 में बेचा गया, ठीक है, समझ में आ गया, ये पहला तरीका। दूसरा ये है कि CP अगर 100 है, 40% का मतलब हो गया कि पहले 100 था, अब 140 में बेचा गया। 100 रुपये की चीज़ में 40% बढ़ाना है, तो यानी कि 140 करना पड़ेगा, तभी बढ़ेगा। 100 से 100 गया, डायरेक्ट SP कितना आ गया, 140, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे SP इतना है, 40 रुपये का फ़ायदा, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 140 हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ देखो 80 रुपये कॉस्ट प्राइस था, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 100 पहले था, अब 120 हो जाएगा, 0 0 काट दो, ये वाला 0 गया, 12 8 96, यानी 96 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब 150 रुपया है, 150 रुपये खरीद पैसा था, प्रॉफिट हो रहा है 33.33 का फ्रैक्शन लिख लो, 1/3, इसका मतलब 3 में खरीद के 1 का फ़ायदा है, यानी कि 3 में खरीदा था, बेचा होगा 4 में, ठीक है। 3 से काट दिए, 3 × 50 5 को 20, यानी कि 200 रुपये में बेचा उसने, ठीक है। यहाँ पे 4 सेलिंग प्राइस लिया है, इसलिए आंसर हमारा सेलिंग प्राइस में आएगा, ठीक है। अगर मैं 1/3 ले लेता, अगर 150 का मैं 1/3 निकालता, 150 का 1/3, तो ये 50 रुपये आता है, ये 50 रुपये क्या बताता है, ये हमारा प्रॉफिट इन रुपीज़ बताता है, प्रॉफिट इन रुपीज़, यानी प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, ठीक है।
लेकिन जब मैंने इसी 150 को 4/3 कर दिया, तो यानी कि ये जो 4 क्या आ गया, ये 4 में बेचा हुआ पैसा आ गया। तो अब ये जो आएगा हमारा 200 रुपये, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया अंतर? यानी कि हम सीधे अगर यही प्रतिशत निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन जब हम इसी 3 में 1 बढ़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 1 बढ़ाएंगे तो 4/3 कर दिया, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना था, इसलिए मैंने 4/3 किया। ठीक है, अब ये देखो 20%, यानी 180 रुपये चीज़ थी, 20% का मतलब हो गया 100 की चीज़ को 120 में बेचा गया है। तो 120 में बेचा गया है, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 12 ग्राम 12, 120, 12 8 96, 216 रुपये आ जाएगा, 216 रुपये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखो 210 रुपये कॉस्ट था, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, यहाँ पे लॉस है, 216 नहीं आएगा, लॉस है यहाँ पे, लॉस है। तो क्या होगा, देखो 180 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपये की चीज़ पे 20% का लॉस हो गया, यानी 80 में बेचा है। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 18 8 144 रुपये में बेचा होगा। 180 से ख़रीदा था, 144 में बेचा, तभी लॉस होगा। ठीक, 210 में लिया था इसने, 10% के लॉस में बेचा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 90 में बेचा है, तभी 10% का लॉस होगा। जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो ये गया, 21 9 189, इतने रुपये में इसने बेचा। ये देखो प्रॉफिट हो रहा 25% का, 160 रुपये में ख़रीदा था, 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 5/4 गुना, 4 से काटेंगे 40, वही 5/4 कैसे आया, 5 और 100 125, जब इसको सॉल्व करोगे 5 से काट के तब आ जाएगा। ठीक है, 5 को 20, यानी कि आ जाएगा 200 रुपये में बेचा है। ठीक, ये निकालते हैं। देखो 200 रुपये की चीज़ थी, 135 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज़ को 135 में बेचा गया है। अगर मैं इस 2 जीरो से काट दूँ, 35 दूनी 70, 270 रुपये में बेचा है इसने। ये वाला निकालते हैं। 50% का फ़ायदा, यानी कि 50% का मतलब हो गया 160 रुपये में। ठीक है, 160 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 480 में, 480 में। 50% तो सीधे सीधे इसका आधा ही हो रहा है। कुछ क्वेश्चन और ले लिया मैंने प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ भी सेलिंग प्राइस ही निकालना है मुझे। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 140 रुपये की चीज़ थी, 10% का लॉस का मतलब क्या हो गया, 100 की चीज़ को 90 में बेचा, जीरो जीरो गया, ये जीरो गया, 14 9 198, सॉरी 126, ये ठीक है। ये बताओ 240 रुपये की चीज़ को 16.66 का प्रॉफिट हो रहा है। 16.66 का मतलब 1/6, यानी कि 7/6 में बेचा गया है। 40 8 28 280 रुपये में बेचा गया। ठीक, 14.44 का मतलब, अगर ऊपर 11 का टेबल है तो नीचे 9, ऊपर हो गया 4, इसका मतलब है 270 रुपये था पहले, सॉरी पहले 9 था, उसमें 4 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी कि 13/9 गुना में बेचा गया होगा। 9 3 का 27, 30 गुना 13 39, 390 रुपये में बेचा गया है। 37.5 का मतलब कितना होता है मेरे भाई फ्रैक्शन में, 37, 12 3 36 3, यानी कि 8 3/8 होगा, यानी 480 का कितने गुना करना पड़ेगा, यानी कि 8 रुपये पहले था, 3 रुपये बढ़ गया, यानी 11/8, 60 ये हो गया 660 रुपये में, 660 रुपये में सेल किया। 9.09 का मतलब हो गया 1/11। ठीक है, यानी 220 रुपये की चीज़ थी, 11 रुपये की चीज़ में 1 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस होगा तो इसका मतलब 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 10 में बेचा हो गया, 11 से काट दिया, 2 बार में 200 रुपये आ जाएगा। 200 रुपये में बेचा है। 280 में 12.5 का मतलब 1/8 हो गया, 280 ये 8 का मतलब 8 में ले करके 7 में बेच दिया। ठीक है, 8 को लेके 7 में बेच दिया, काट देता हूँ 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28 70 35 आ गया। ये 35 × 7, 7 3 21 210, 7 5 35, 245 आंसर आ जाएगा। 245 रुपये में बेचा है। 14.28 का मतलब 1/7 हो गया, यानी 210 की चीज़ थी, 7 रुपये का फ्रैक्शन में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट यानी कि 8 गुना, 7 3 21 8 3 24, 240 में बेचा है। ये देखो 8.33 का मतलब होता है 1/12, यानी 360 का पहले 12 रुपये था, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 13 में बेच रहा होगा। 30 13 43, यानी 390 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो कुछ उल्टा कर रहे हैं अब काम। अब देखो मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है 300 रुपये है, प्रॉफिट बता रहा है 50%, नहीं खरीदा कितने में वो बताना था। यहाँ भी वही 2 क्वेश्चन लिया मैंने,
सेलिंग प्राइस 240 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है 33.33 का, कॉस्ट प्राइस बताने क्या है। तो देखो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, यही सवाल ले लेता हूँ मैं, कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, इसमें मान लेते हैं 50% का फ़ायदा हुआ, यानी कि पैसा हमारा बढ़ गया। 50% का फ़ायदा का मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस से कुछ पैसा बढ़ करके बेचा हमने, ये सेलिंग प्राइस आया, और ये सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 300 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये हमारा 300 रुपये है। ठीक है, अब ये 50% तो हम इस वैल्यू पे निकालते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमको दिया ही नहीं है, तब कैसे निकलेगा, तब कैसे निकलेगा भाई। देखो अब 50% का हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे, इसके भी कई सारे तरीके हैं। मैं पहले एक तरीका समझा रहा हूँ। 50% का पहले फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। ठीक, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, इसका मतलब 2 रुपये में खरीद के 1 का फ़ायदा हो रहा था। इसका मतलब ये है कि सीपी में जो भी पैसा था उसका मैं 3/2 गुना करूँगा तो सेलिंग प्राइस पे आ जाऊँगा। यानी कि 50% का फ़ायदा का मतलब क्या हुआ, 50% का फ़ायदा का मतलब हो गया कि 2 की चीज़ पे 50% 1/2 होता है, 1/2 होता है 50%। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 को ख़रीदा था, 1 में फ़ायदा हुआ, यानी कि 2 को ख़रीद के 3 में बेचा है, तभी तो ये सेलिंग प्राइस आएगा, तभी तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे निकालना है तो मुझे 3/2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं उल्टा आ रहा हूँ तो यही फ्रैक्शन पलट जाती है, 2/3 गुना करना पड़ेगा। बस ये, अगर ये जब मैं उल्टा आ रहा हूँ तो फ्रैक्शन पलट जाएगी। अब ये मत करना कि इधर से 50% बढ़ रहा है तो उधर से 50% कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं होगा ज़रा समझो। जब हम सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं तो मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है हमारा 50% का, ठीक है, लेकिन जब हम एसपी से सीपी की ओर आ रहे होते हैं तो 50% का लॉस करके कभी भी सीपी कॉस्ट प्राइस सेम नहीं निकलता है। वो क्यों नहीं निकलता है ज़रा समझो। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जब हम 50% का लॉस कर देंगे तो सीपी, देखो सीपी बदल जाएगा, सॉरी एसपी बदल जाएगा, क्योंकि हमने जो बेचा था, इसी एग्जांपल को लेता हूँ मैं, 300 रुपये मान लेते हैं, हमने 300 रुपये में बेचा है, 50% का फ़ायदा का मतलब ये हो गया कि देखो कॉस्ट प्राइस जो भी था, 50% का फ़ायदा का मतलब हो गया 3/2 गुना किया, तभी हमारा सेलिंग प्राइस आया। और सेलिंग प्राइस दे रखा है 300, तो सेलिंग प्राइस की जगह पे मैं रख दिया 300, ये कट गया, आ गया कितना 200, सीपी कितना आ गया 200 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो मेरे भाई, अगर मैं 200 का 50% बढ़ाऊँगा तब 300 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी 300 में, ये 200 ही था, ठीक, 50%, अब देखो 50% मैं कमी कर देता हूँ, इसमें 50% कमी कर देता हूँ, तो 200 का 50% कम कर दिया, यानी कि 100 रुपये कम कर दिया मैंने, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 100 रुपये। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बदल गया, जबकि मैंने सेलिंग प्राइस नहीं बदलना था। समझ में आया। इसीलिए जब सीपी से एसपी जाते हैं तो 50% बढ़ाते हैं, और जब एसपी से सीपी आते हैं तो 50% घटाते नहीं हैं, बस ये फ्रैक्शन पलट जाता है। ये इसका फ्रैक्शन क्या होगा 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। यानी आप सेलिंग प्राइस का 2/3 गुना करेंगे तब सीपी पे पहुँचेंगे। यहाँ पे सीपी का 3/2 कर रहे थे तो ऐसे, अब ये कैसे होता है, सीपी का 3/2 कर रहे थे तो सेलिंग प्राइस आ रहा था, और जब हम एसपी का यही चीज़ उधर जाएगी तो पलट जाएगी, 2/3 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आने लगेगा, बस यही फ़र्क है। अब इस 2 सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस जो भी था 50% का फ़ायदा मतलब 3/2 गुना कर रहे थे तब 300 आ रहा था, 3 से काट दिया 100, तो सीपी आ जाएगा मेरे भाई 2 गुना हो जाएगा 200। ठीक, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या करूँ, सेलिंग प्राइस ही लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ, 50% का मतलब हो गया 3/2, तो मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, 2/3 सीधे सीधे आ जाएगा 200। ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, 1/3 का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब हो गया कि 4/3 जब कॉस्ट प्राइस से जाएंगे, लेकिन अब हमको सेलिंग प्राइस से आना है, कॉस्ट प्राइस पे उल्टा आना है, तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो 240 का ये पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4 छंग 24, यानी कि 180 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। मैं और सारे क्वेश्चंस ले लेता हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए, जो कुछ क्वेश्चंस और ले लिया सीपी निकालने के लिए। देखो मेरे भाई 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 की चीज़ को 120 में बेचा है, यानी कि मैं सीधे सीधे 6/5 गुना लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं सीधे फ्रैक्शन लिखूँगा 6/5 गुना। 6/5 गुना कब निकलता है, जब सीपी का करते हैं तो ये सेलिंग प्राइस निकलता है। सेलिंग प्राइस यहाँ 180 दे रखा है, 180, 6 से काट दो, 6 3 18, 5 3 15, यानी 150 आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा 150। अब मैं सीपी भी डायरेक्ट लिखूँगा, देखो कैसे, 450 की चीज़ थी, 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब ये 9 की चीज़ है, ये 9 की चीज़ है, 10 यानी 10 का वैल्यू पूछा है ना, तो 9
या फिर मैं सीधे सीधे ऐसे लिखता हूँ, 405 की चीज़ थी, 10/9 निकालना है मुझे। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 450 आ जाएगा। ठीक, 25% का प्रॉफिट यानी कि 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू इतनी है। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 का 30, 55 25। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे 25% का मतलब हो गया 5/4। 5 की वैल्यू इतनी है यानी 1 की वैल्यू 65 आएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 और 20, 280। ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्या करो, 325 लिखा ही था, इसको पलट दो, 4/5 कर दो, 5 से काट दो, 5 6 30, 25 गुणा कर लो, आ जाएगा 280। ठीक है, अभी देखो 16.66 का प्रॉफिट, किसका मतलब 7/6 गुना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये उल्टा हो जाएगा, 6/7 गुना, 7 से काट दो 2 बार में, 120 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया लॉस, यानी 1/8, यानी 8 की चीज़ पे 1 का लॉस हो गया, यानी 210 की चीज़ है, पलट जाएगा, 7/8 होगा, पलट जाएगा तो 8/7 हो जाएगा, 7 से काटेगा 30 बार में, 3 8 से 24, 240 रुपये। ये वाला 11.11 का मतलब 1/9 होता है, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 10/9, 340 दे रखा है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो 9 चौका 36 का 6, 3 9 त्रिक 27, 3 30, 306 रुपये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये सारे कॉस्ट प्राइस निकलने हैं। 36.36 ऊपर 9 का टेबल है तो नीचे हो जाएगा 11, 9 चौका 36 यानी 4, प्रॉफिट है यानी 11 की चीज़ को 15 में बेचा गया होगा। ठीक है, 450 दे रखा है, पलट जाएगा 11/15, क्योंकि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं तो पलटेगा 15 15 30 45। ठीक है, 330 रुपये आ जाएगा। ठीक है।